हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी ये सैटरडे का टाइम था, सैटरडे की शाम हो चुकी थी और मेरे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही थी। सुबह से ही थोड़ी सी हल्की सी मौसम बहुत ही अच्छा था। मैंने सोचा कि शाम को क्या स्पेशल बनाऊँ, तो बरसात के दिनों में पकौड़े बहुत पसंद आती है। तो मेरे यहाँ राजस्थान में इधर पकौड़ों के में प्याज आलू के नहीं बनते हैं, मूंग के बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे पास सुबह खड़ा मूंग था, हरी वाली जो एकदम छिलके सहित मूंग थी वो मूंग थी, और थोड़ी सी अलग चने की दाल, मूंग की दाल थी। उसको मैंने लेकर के भिगा दिया था, क्योंकि जो छिलके होते हैं काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो मैंने उसको 5-6 घंटे तक बाहर सोख करके रख दिया है उबलने के, उसको भीगने के लिए। तो वो अच्छे से भीग गया था। तो उसके साथ मैंने लहसुन और मिर्ची लेकर के दरदरा सा पेस्ट बना लिया। ये पहली बार मैंने ट्राई किया है, मस्ट ट्राई, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी। और इसको बनाने के लिए बहुत ही ईजी, बरसात के दिन में खाने का भी मन करता ही है कुछ ना कुछ अलग अलग जो। तो अभी देखिए मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है, थोड़ा सा दरदरा ही पेस्ट रखा है मैंने। उसके बाद प्याज मैंने कट कर दिया है, और अभी सबसे इसका मैजिक इंग्रेडिएंट कूट रही हूँ मैं। हरा धनिया लीजिए, खलबट्टे पे भी आप कूट सकते हो, तो मेरे पास नहीं था। तो मैंने पेपर लिया था, उसको अच्छे से फोल्ड कर दिया था, और उसके ऊपर भारी सा मेरे पास एक है ना, उससे मैंने कूट लिया था। तो ये मस्ट है, इसको आप नहीं डालोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो फिर देखिए होल धनिया प्याज मैंने ले लिया है, लहसुन मैंने काट दिया था। अब इसमें मसाले यूज़ करना शुरू कर रही हूँ। आप इसमें बहुत मसाले जो आपको पसंद हो, मैं तो बस हल्दी नमक और धनिया पाउडर ली थी, कोई गरम मसाला भी लेता है। मैं पहली बार बना रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही थी, समझ में आ रहा था कि जितना मुझे समझ में आ रहा था मैं वही बना रही थी। तो मैंने कूटा हरा धनिया ज़रूर डाली। आप जो होता है खड़ा धनिया जो होता है, होल धनिया, उसको कूट के ज़रूर डालिए, उससे फ्लेवर इन्हेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसको मीडियम फ्लेम पे आप अच्छे से डीप फ्राई कीजिएगा, सीम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि लाल भी करना है लेकिन मीडियम, क्योंकि अंदर तक वो पक भी जाए और क्रिस्पी भी बने। इसको बनने में 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन बहुत ईजी है बनाना। तो मतलब कि आई थिंक 20 मिनट में मैंने पीस वगैरह बना भी लिया था, इतना ज़्यादा। बस ये तलने के समय जो आपको 10 मिनट टाइम लगेगा एक तलने में, उसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, राजस्थान में ये ज़रूर बनता है। उसको बोलते हैं मूंग के पकौड़े, और मूंग के पकौड़े बहुत अच्छे, मतलब मैं पहले कभी नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कि इस बार बना देती हूँ। क्योंकि इनके पास स्प्राउट्स जो खाते थे ना, तो इनके मूंग बहुत ज़्यादा बचे हुए थे, खड़े मूंग। तो मैंने कहा कि चलो एक बार, और मुझे आज याद आ गया था कि मूंग पड़े हुए हैं, चलो मूंग के पकौड़े शाम को बनाते। और सच बताते हैं तेल भी बहुत कम, मतलब सोखा है। जैसे पकौड़ियाँ बहुत सोखती हैं हम लोग की तरफ की, लेकिन इधर की नहीं सोखी। आई थिंक बहुत ही यमी, और खाने पर तो बहुत ही लाजवाब बनी थी। प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करना। और अभी देखिए ये है मेरा नाश्ता। देखिए मैंने बाउल में ही लेकर आए थे, उतने पकौड़े मेरे बन गए थे, 1 कटोरी से कम अपने मूंग दाल से। तो हरी मूंग छिलके वाली थी, बहुत हेल्दी वो होती है। तो मैंने सोचा कि चलो इससे बना लेते हैं। मेरे बेटे को भी पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। मेरे पास हरी धनिया की चटनी नहीं थी, मेरे पास मीठी थी, और या तो टमाटो केचप था, तो मैंने टमाटो केचप के साथ ही खाया। तो बहुत अच्छा हल्का लग रहा था। जैसे हम लोग पकौड़े खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। तो फिर नेक्स्ट दिन का ये सुबह का मॉर्निंग है, ये सब लोग चले गए थे। तो मैं सोची थी रात को मैं ऑयल मसाज करती हूँ, लेकिन इतना मौसम ठंडा था ना कि याद नहीं पड़ा। तो मैंने कहा कि नहीं, संडे का दिन था, सुबह तो मेरा बेटा खेलने चला गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले से हेयर वॉश करना है मुझे, पहले मैं तेल लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम लोग चले गए थे। सब्ज़ी मैंने बनाया, सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सत्तू का पराठा कल रात को बनाया था, और वही सुबह ये नाश्ता करके निकल गए हैं ऑफिस के लिए। ये लंच तक आ ही जाएंगे। और फिर हम लोग सब्ज़ी मंडी चले गए थे, सब्जियां लेकर आए थे, क्योंकि सब्जियां मेरे पास एकदम ही नहीं बची थी, मेन और सब चीज़ें भी नहीं बची हुई थी। तो अभी देखिए मैंने कपड़ा जो पहनना था वो मैंने इधर ही रख दिया है, और बाकी मैं कपड़े और बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। आज भी मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे बिस्तर चेंज करना था। तो देखते, मैं अभी तक बिस्तर चेंज नहीं की हूँ। जैसे मौसम अच्छा होता है तभी मैं बिस्तर ज़्यादा चेंज करती हूँ, फिर तुरंत भी धुल के मैं डाल दूँ, नहीं तो नहीं डालिए तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। और मेरे पास ऐसे ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जहाँ पर मैं डाल के छोड़ दूँ, फिर गीला गीला मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सबको जैसे अपने कन्वीनियंट के अनुसार ही करना चाहिए काम, मैं वो सबसे पहले करती हूँ। तो मैंने इनका जो बैग निकाला था वो अंदर डाला, मेरे बेटे उससे बैग खेल रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें बहुत ढेर सारा सामान भी डाला हुआ था। तो वो सामान बच्चे होते हैं फिर बाहर रख दिए हैं मैंने, तो बाहर रख दिए थे मैंने, तो वही रखा था एकदम अच्छे से। तो उसको भी सही करना है। ये अलमारी का तो मैसी हो ही जाना है मेरी अलमारी, तो फिर अलमारी मैसी भी हो, तो उसको ठीक करना है बहुत ज़रूरी। तो मैंने इसको ठीक करने को सोचा मैंने, तो अभी देखिए ठीक कर ही रही थी नीचे ऊपर। तो हर जगह पॉलिथीन वगैरह जब पैकिंग कीजिए ना, और पैकिंग करने के बाद अनपैक कीजिए, तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है मैसी घर।
तो फिर अभी इनका तो कुछ यूज़ भी नहीं हुआ था, बस वैसे का वैसे लेकर आ गए, क्योंकि वो रात को ही आ गए थे तो इनको कोई कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना कपड़ों की, क्योंकि वही कपड़ा पहन के निकल गए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही अच्छा कपड़ा, क्योंकि उनको पता था कि साइड पे काम करना है, सफ़र वाले कपड़े ही वैसे यूज़ कर लिए वो काम पे। फिर लौट के भी आ गए, तो अभी लौट के भी आ गए तो उनको कोई लेकिन हर चीज़ों को फिर से जहाँ से निकाली थी मैं वहीं रखने गई, रखी, क्योंकि रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इधर उधर डिफरेंट रख दीजिए ना तो घर को संभालना समेटना तो मेरी जिम्मेदारी, और मिलाना भी, कोई सामान ना मिले तो उसको ढूंढना भी मेरी जिम्मेदारी पड़ती है। तो बारिश के दिनों में वो पकौड़े मैंने खाए तो बहुत तभी में, तो मैंने पूछा भी इनसे था कि नेक्स्ट बार बन सकता है, तो कहें हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि जब कोई नया चीज़ आप ट्राई करो तो दोबारा पूछा जाता है कि अगली बार बन सकता है तो बिना पूछे ही बना दो ना। इसलिए मैं हमेशा पूछती हूँ, हर चीज़ों को सबके दूसरे को पसंद आए तो ही बनता है घर में, ऐसा नहीं कि हर चीज़ बन जाए। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कुछ अलग चीज़ नहीं है, तो मैंने वो कमरा तो बेडरूम एकदम क्लीन किया। मैं हमेशा डेली बेस पे ये सब कमरे पूरे अच्छे से ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और अभी देखिए सातों हाथ गेस्ट रूम की झाड़ू भी मैं तुरंत ही लगा देती हूँ, क्योंकि इस कमरों के ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, और मेन बिस्तर वगैरह ऐसे ही झाड़ देती हूँ, कि जैसे एक होता है ना डेली रूटीन में ये काम करने ही करने हैं, तो कभी कभी मैं देखिए ये झाड़ू लगाती हूँ, कभी कभी पोछा हटा हटा के लगा देती हूँ, कभी झाड़ू लगा हटा हटा के लगा, तो ऐसे ही क्लीन करके वहाँ तक मेरे दरवाजे तक बस लाया। तो मैं इस हिस्से में नहीं आई थी, इस हिस्से में मैं बहुत कम सब्जियाँ लाई थी। बरसात का दिन होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ ख़राब होती हैं, तो मैंने लिया था, मैंने कपड़े कल धुल दिया था, तो अभी भी मैंने सोचा कि थोड़े से गीले थे, तो मेरे पास एक कपड़ा था, मैंने उससे सोचा कि चलो अच्छे से इस तरह रगड़ करके ना पोंछ दीजिए, तो बहुत अच्छे से पोंछ जाते हैं और फ्रिज में भी रखने में ईजी पड़ता है, क्योंकि गीले सब्जियां तो ख़राबी हो जाती हैं। तो देखिए मैं चीलर फ्रिज का भी वो निकाल के मैं ले आई, ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, लेकिन जो भी थी मैं जो समेट कर रखूँ, क्योंकि मैं सोची थी इस बार कि मैं अब जो भी सब्जियां कम पड़ेंगी मैं बाहर से इधर उधर से ले लूँगी, या शनिवार मार्केट जाके दोबारा ले लूँगी। जैसे 15 दिन में कभी हो जाता है, कभी कुछ मतलब मौसम बरसात का होता है ना, तो समझ में आता नहीं है कि कब जाएँ कब नहीं जाएँ। तो मैं बेसिक में आलू प्याज ले लिया, आलू मैंने लाल वाला लिया तो थोड़ा कम लिया है, और हम लोग को थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि लाल वाला आलू बहुत अच्छा निकलता है, तो फिर हमने कहा कि चलो जाने तो अगले बार लाल वाला आलू ज़्यादा ले लिया जाएगा। तो प्याज हम तो ज़्यादा ही ले लिए थे, प्याज और लहसुन हमने लिया, तो वो ज़्यादा ही लिया था, क्योंकि वो सूखते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही। और ये सब चीज़ें रहती हैं ना घर में, तो वो नहीं लगता है कि हाँ कुछ भी बनाना हो या कुछ ऐसा करना हो तो चाहिए मुझे, तो ये बात नहीं लगती है। तो देखिए मैं आलू भी थोड़ा सा डाल रही थी, तो वही बात हो रही थी बात जब लाने के बाद कि अब शनिवार मार्केट चल जाएगा तो ये वाला आलू लेकर आए, क्योंकि हम लोग ने इसको टेस्ट करने के लिए लाए थे, क्योंकि अब जो आलू आ रहे हैं वो मीठे मीठे आने लगे, तो वो मुझे नहीं पसंद है। मैं तो थोड़ा खा भी लूँ, मेरे हस्बैंड को तो एकदम नहीं पसंद है। पिछली बार बहुत ज़्यादा मीठे मीठे आलू आ गए थे, तो उससे इनको बहुत नहीं होता है, नहीं खाने की इच्छा हो रही थी। तो मेरे पास तोरी आ गया है, जिसको हम लोग यूपी में नेनुआ बोलते हैं, उसको अलग रखूँगी, थोड़ा सा छोटा छोटा जो पहले यूज़ कर सकते हैं उसको अलग पैकेट में, और जो बाद में यूज़ करूँगी उसको अलग पैकेट में। इसी में मैं सामान ले आती हूँ ले जाने के लिए, तो इसमें ही मैं हमेशा जो कैरी करने के लिए जो पैक वगैरह, क्योंकि मैं इकट्ठे एक में नहीं, क्योंकि हम लोग पैदल जाते हैं लेने के लिए, तो टुकड़े टुकड़े में रहता है ना, तो कैरी भी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं चली आई किचन में फटाफट किचन साफ़ करने के लिए। किचन इसलिए जो होता है ना, क्योंकि किचन छोड़ दिए थे मैंने रात को, थोड़ी सी बहुत जल्दी हो गई थी, तो थोड़ा बहुत ही काम रहता है, लेकिन किचन मैसी तो हो ही जाना है, तो वही थोड़ा बहुत ही बर्तन रहते हैं, लेकिन अभी बर्तन इतने ज़्यादा ऐसे रह जाते हैं ना कि वो दिखने लगते हैं। फिर देखिए मैंने किचन का रेक भी पोंछ दिया, फटाफट मैंने सफाई की, क्योंकि मैं अभी उसके बाद कुछ नहीं करूँगी। किचन के बाद में ही खाना बनाने को सोची थी। मैंने बनाई थी चने की मसाले वाली दाल और आलू बैगन की सिंपल सी सब्ज़ी, पंचफोरन का तड़का डाल के बनाऊंगी। खाना बहुत ही बनी थी, बनाएगा वो मैं सोच के रखी थी कि मैं बनाऊंगी, तो अभी मैंने सोचा था जब कोई चीज़ें तो वैसे ही छोड़ देती हूँ। अभी देखिए झाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद घर में इतनी गंदगी हो जाती है ना कभी कभी। कल मैंने पोछा थोड़ा बहुत ही लगा था, ज़बरदस्ती में मैंने एक कमरे में लगाया, गेस्ट नहीं होता है, कभी कभी बरसात होती है तो मैं एक दिन स्किप करना पड़ जाता है मुझे। जिस दिन बरसात हुई उस दिन क्या हुआ, कल दिन भर लाइट नहीं थी, शाम को दिन भर क्या 12-1 बजे के बाद लाइट आई, तो घर इतना ही मतलब कंजेस्टेड, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो कल मैं ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो इसलिए मैं ब्लॉग कल शाम से शुरू की थी मैं बनाने के लिए। कल सुबह से ये आए, उसके बाद सुबह के 5 बजे से लाइट कट गई और उसको रात आए 12 बजे तक। फिर हम लोग नहा धो लिए, बाल वाल कर लिए, तो ये भी आ गए थे। मैं खाना बनाने जा रही थी तो नीचे वाली आंटी आ गई, तो फिर हम लोगों ने नहीं बनाया। तो मैं वही सोच रही थी कि अब बनाना शुरू करूँ, तो ये आ गए 1:45 बजे। तो फिर ये कहीं सोचा, अभी मैंने कहा कि अभी खाना नहीं बनाया, कोई तुरंत तो नहीं खाना, कह नहीं अभी तो मैं रहूँगा, अब रहूँगा तो थोड़ी देर बाद ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
हम कहे ठीक है, तब बैठ के थोड़ी देर तक हम लोग बात करेंगे। बात करने के बाद मेरा बेटा भी आ गया था क्योंकि नीचे खेलने चला गया था। तो अभी वो आ गए हैं तो उनसे बातचीत हो रही थी। मेरे बेटे ना फ़ोन लेकर आ गए क्योंकि मेरा फ़ोन वो देख नहीं पाता। मैं कभी रिकॉर्ड करती हूँ, कभी एडिटिंग करती हूँ, फ़ोन से ही सब कुछ करती हूँ, तो इसके कारण वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी देखिए ये लेट गए क्योंकि मौसम आज का बहुत अच्छा और बहुत अच्छा था, एकदम यूनिक मौसम जो होता है ना वो था। इसके बाद मैं चली गई किचन में खाना बनाने क्योंकि आधा पौन घंटा ही लगेगा, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इस बैठे बैठे सब तैयारी कर ली जब कमरे में बैठ के। तो फिर अब मैं आ गई थी तेल में। मैंने देखिए अब अदौरी डाला, अदौरी को थोड़ा सा भून लूँगी। ये दाल बहुत बार बताई हूँ तो मैंने दूर से ही बता रही हूँ। जैसे भी अदौरियाँ होती हैं ना उड़द दाल की, वो मैं तल लूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद तेल में ही लहसुन, मिर्चा, प्याज का तड़का दे दूँगी और तेज पत्ते का तड़का दे दूँगी। थोड़ा सा लाल हो जाएगा वो, तो उसमें आप दाल डाल दो और हल्दी नमक डाल दो, और टमाटर भी साथ साथ आप डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए टमाटर भी मैंने डाल दिया है। फिर थोड़ा सा भून जाए तो आप हल्दी नमक डाल दो फटाफट इसमें। और मसाले जो आपको डालना हो, मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उड़द का टेस्ट आता है अच्छे से। तो आप गरम मसाला ना हो तो आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, उसको डाल करके आप, और फिर अदौरी डाल करके आप प्रेशर कुक कर दो 5 से 7 सीटियों में। चने की दाल वैसे अच्छे से फुली रहती है 2-3 घंटा, तो उसको गलने में टाइम नहीं लगता है और वो दाल बनके एकदम रेडी हो जाती है। ये रेसिपी मैंने बहुत बार बनाई। उधर मैंने सब्जियां छौंक ली थी फटाफट बनाने के लिए, उसमें फिर सिर्फ मंचूरियन का तड़का, और अगली नेक्स्ट पहले की वीडियो में मैंने बनाया था वही सब्ज़ी बाबू को टिफ़िन के लिए, तो वही सेम टू सेम मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी। होता क्या है कि कभी बच्चे के लिए बनाते खाने का मन करता है तो वो उतनी ही बनती है, तो फिर नेक्स्ट दिन वो चीज़ वो ही बन जाती है मेरे से मैं खाने के लिए। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि सुबह कुछ भी जल्दी, तो उतना तो नहीं बन पाएगा जितना बनता है फैमिली सबके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं जितना बनाती हूँ वही बना लेती हूँ। और फिर अभी आज मुझे लगा कि थोड़ी सब्ज़ी चाहिए, तो मैंने कहा कि हल्की सब्ज़ी वही बन पाती है और सिंपल सी होती है और अच्छी भी लगती है सबके लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यही था आज का ब्लॉग, भी यहीं पे था। मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद बस और कुछ नहीं किया, बैठी थी, खाना खाई थी। उसके बाद हम लोगों ने मूवी देखी, थोड़ी सी पुरानी वाली मूवी कुछ लगा के हम लोग देख रहे थे, और कुछ नहीं किए। दोनों मूवी लगा लेते तो शाम के 5 बज जाते हैं। उसके बाद फिर खाएँ हम लोग ने, पापड़ तल के चाय पिया, और कुछ भी ज़्यादा नहीं था शाम के ब्लॉग में। तो इसलिए मैंने शाम का ब्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ स्पेशल रहता तो बनाती भी, इसलिए सिंपल सा था संडे का। क्योंकि सुबह थोड़ा हैवी हो गया था, शाम को मेरा उतना मन नहीं किया कुछ और बनाने का। तो फिर मैंने यहीं पे ब्लॉग अंत करना चाहती हूँ। ये सब्ज़ी और खाना बनके मेरा तैयार हो गया था। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यही है ज़िंदगी, जो सुबह से शाम, नहीं तो शाम से सुबह होती रहती है, दोपहर होता रहता है। और इंडियन हाउसवाइफ का तो यही है कि घर पे खाना बनाना, घर को व्यवस्थित करने में ही टाइम इतना बीत जाता है कि उन्हें खुद के लिए और अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए सब्ज़ी भी बन के मेरी तैयार हो गई थी, इधर दाल भी बन रहा था, तो पक जाएगा। उसके बाद मैं रोटियां सेकूंगी और चावल बनाऊंगी, बस और काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। और यहाँ बज रहे थे 2:30 बज रहे थे, और आई थिंक ब्लॉग में समाप्त करती